वसीमुल हक साहब का फिलखसूस और जो भी यहाँ स्टेज पे मौजूद है और दीगर हाजिरीन सबों का शुक्रिया। मैं खुद को अभी इस लायक नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि जिस जिस लेवल के यहाँ पर चाहे वो तालीमी लियाकत से हो या अदबी लियाकत से हो लोग मौजूद है, मैं उसमें कतरा भी नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए ज़रा नवाजी है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टेज पे बैठूँ, वरना मेरा ये ज़ाती ख्याल है या ये यकीन है कि मैं इस लायक नहीं था कि स्टेज शेयर करूँ। अलावा इसके मैं बिलखुसूस दो लोगों को अपना खराज एजाज़ नवाजना हाजिर करना पेश करना चाहता हूँ। तो सदर मोहतरम है और मेहमान खुसूसी हैं। ज़ाती तौर पे इनसे मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन इनकी उम्र ये बता रही है कि इन्होंने कितनी खिदमत अंजाम दिए हैं। और मैं जिस सर्विस में हूँ यहाँ पर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि काम करते करते चेहरा देखकर या आपके अल्फाज सुनकर या अंदाज सुनकर समझ में आ जाता है कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उसी तजुर्बे के बिना पर उनकी उम्र का तकाजा कर रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा और कोई मकसद नहीं है उम्र को बीच में रखने का। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मुझे कहा गया है कि उर्दू के हवाले से ही कही जाए बात, तो मेरी खुद ही उर्दू अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नहीं, मैं ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा क्लास 4 तक का जो फर्स्ट लैंग्वेज था वो हिंदी थी। 5 और 6 में बंगाली हो गया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट 8 में एडमिशन लिया कलकत्ता मदरसा में, मदरसा आलिया के नाम से मशहूर है स्कूल। अब उर्दू चल नहीं रही है, सारा उर्दू में था। फिर मैंने 9 10 इंग्लिश में किया, वो भी नहीं चल रही थी क्योंकि शुरू से इंग्लिश नहीं थी। उर्दू से जो रगबत हुई वो कुछ इस तरह हुई कि किसी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ सुना मैंने, और वो जो उर्दू कहते हैं उनकी ज़ुबान से उर्दू वाकई बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसकी जाज़बियत का एहसास हुआ और थोड़ा ऐसा लगा कि शायद उर्दू सीखनी चाहिए। तो पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सुनते सुनते जो भी हुआ वो आपके सामने है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कतरा भी नहीं समझता हूँ खुद को। उसकी वजह है ये, तो जो भी है वो सुनकर है। जो पढ़ने वाले लोग हैं उर्दू, उनके हवाले से जो भी मैंने सुना या सीखा या जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, खासकर स्टूडेंट्स के हवाले से बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मैं खासकर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ, क्योंकि सामने बैठे लोग अपना दौर जी चुके हैं और वो किसी न किसी जगह पे फायज हैं। जो पीछे बैठे हैं मैं उनको अहम समझता हूँ, माजरत के साथ, कोई बुरा ना माने इस बात को, मैं उनको अहम समझता हूँ क्योंकि वो आने वाली मुस्तकबिल है। जब कहीं बाढ़ आती है ना, तो दरिया अपने साथ पहले जंगलात से जो बाकियात बचे होते हैं गंदगी से, वो लाती है। लोगों को उस वक्त एहसास नहीं होता है कि ये जंगल या जो कचरा अपने साथ वो लेकर आ रहा है, ये एक तबाही ला रहा है पीछे। उनको लगता है कुछ बहकर आ रहा है, और जब तक ये एहसास होता है कि बाढ़ आ चुका है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उर्दू वाले के साथ भी यही हुआ है। मैं शरीर जुबान नहीं हूँ, तो मैं तलखियों में थोड़ा यकीन करता हूँ। तो मैं उस तलखी में बता रहा हूँ कि आप जब पीछे बैठे हुए हैं, यकीनन आपकी मादरी जुबान उर्दू होगी, तो 2 3 मसाइल आपके साथ पेश आने वाले हैं। पहला तो ये है कि अब उर्दू एक जुबान से बढ़कर एक पहचान बन गई है कि जो उर्दू बोल रहा है वो मुसलमान है। ये बहुत ही बदकिस्मती है कि इस मुल्क में, इस ज़मीन में उर्दू पैदा हुई, पली बढ़ी, रवां चढ़ी। अंग्रेज़ों ने उर्दू सीखा, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई उर्दू के लिए, और उसी मुल्क में उर्दू एक बाहरी जुबान का हैसियत अब पा रही है, शायद अब खत्म भी होने वाली। उसकी एक वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद उर्दू का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहला तो ये कि जब आप उर्दू बोल रहे हैं तो बाहर में कोई समझेगा नहीं, ये समझ में आती है बात, लेकिन आप अपने घरों में उर्दू नहीं बोल रहे हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं बोलने की, शायद इंग्लिश के अल्फाज बोलने से आपका मेयार शायद बढ़ जाएगा कि 10 रुपए की सब्जी नहीं चाहिए, 10 रुपीज की सब्जी चाहिए।
ये ज़मीनी सतह की बात जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो बात सिर्फ उर्दू की इसलिए नहीं है कि उर्दू एक पहचान है, उर्दू एक ज़ुबान है, और वाकई बहुत मीठी ज़ुबान के साथ जो ज़ख़ीरा उर्दू के इल्म फ़न में अदब में है वो शायद कहीं और नहीं है। दूसरा जो एक मसला बनेगा कि जब आप एग्ज़ाम्स देंगे, जैसे मैं इस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हूँ, तो मुझे WBCS का एक एग्ज़ाम देना पड़ा। आप इंशाल्लाह और बड़ा एग्ज़ाम दे सकते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगे। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए एक वसवसा आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि उर्दू पढ़ोगे तो तरक्की नहीं मिलेगी या उर्दू का कोई फ्यूचर नहीं है। थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उर्दू आपके अपने काम के लिए है। एग्जाम के लिए अगर आप मैथ सीख सकते हैं, साइंस सीख सकते हैं, जियोग्राफी सीख सकते हैं, तो क्या आप एक और लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं? मैं यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि मैंने किस तरह पढ़ाई की। मैंने छोटी सी एक बात कही कि मेरा शुरुआती कुछ था हिंदी, फिर 2 साल रहा बांग्ला, फिर रहा मेरा एक पेपर पर्शियन भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उस वक्त तक अच्छी महारत थी। अब मैं भूल चुका हूँ, पूरी तरह से भूल चुका हूँ, क्योंकि फिर उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो जब उर्दू की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी तो उर्दू भी एक दिन आपकी ज़िंदगी से ज़ायल हो जाएगी। 3 बड़े शख्सियत के ऊपर आज का जलसा है, डॉक्टर इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद। मैं किताब अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। किताब का नाम है आज़ादी हिंद। किसी वजह से लोग उसको इंडिया मीन्स फ्रीडम भी जानते हैं। अब इंडिया मीन्स फ्रीडम बोला तो बहुतों का सर यहाँ पे हिला है, लेकिन वही किताब आज़ादी हिंद है। और असल जब आप उसकी फॉरवर्ड्स पढ़ेंगे, इब्तदाइया जो किदवाई साहब का बयान है उसमें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में ये सारी बात कही थी, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और ये उनके लिए बड़ी दुश्वारी हो रही थी, ये उसमें लिखा हुआ। तो जब आप मुताला का शौक करेंगे तभी आपको कोई जुबान की लज्जत समझ में आएगी। हमारे यहाँ मुताला का शौक खत्म हो चुका है। हम मुताला सिर्फ ये करते हैं किस तरह 80% आएगा, 50% आएगा, या जो भी आएगा उसका हासिल कुछ नहीं है। तो पढ़ने का शौक बढ़ाइए, अपनी लज्जत के लिए पढ़िए, जानने के लिए पढ़िए। जिस किताब की आज हम बात कर रहे हैं, मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें जो सबसे, ऐसा नहीं है कि इस तरह की और किताबें नहीं है, बिल्कुल है, उर्दू में नहीं है। ये एक बड़ी चीज थी हमारे लिए कि उर्दू में किताब है। लेकिन जो उसमें सबसे ताज्जुब खेज बात लगी कि उसमें जुराफा के ऊपर बात की गई है, जिराफ के ऊपर। तो आंख, किडनी तो बहुत लोग बोले हुए हैं, लेकिन जिराफ से जो मुशाहिदा वहां पे लिया गया है वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी। तो इस चीज की कदर ये होनी चाहिए कि आप भी उस चीज को जाने कि एक शख्स ने अगर इतनी मेहनत की है तो मेहनत के पीछे कितना उसका एक्सपेरिमेंट रहा होगा, कितना मुशाहिदा रहा होगा। ये नहीं कि सिर्फ हम किताब पढ़ ले रहे हैं, इससे सीखने की चीज है। मैं जाती तौर पे मुबारकबाद दूंगा, सबों ने दिया है, मेरी तरफ से भी है कि मुझे किताब वाकई बहुत अच्छी लगी है। मैं मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए पूरी किताब के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कुछ पढ़ा हूँ उसमें, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ पढ़ा है और इंशाल्लाह मैं उसे कंप्लीट कर लूंगा, तो फिर कभी मौका मिला तो उससे बात होगी। दूसरा जो शख्स है उनका नाम है सैयद अहमद। जब सैयद अहमद की बात आती है तो मैंने एक बात कही थी, तलखियां सैयद अहमद के साथ क्रिटिसिज्म के अलावा कोई बात ही नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी को क्रिटिसिज्म के हवाले कर दिया था। उन्होंने उस दौर के मुसलमानों के तमाम जो अमली जिंदगी थी उसको क्रिटिसाइज किया, मजहबी जिंदगी थी उनको क्रिटिसाइज किया, साइंस के लिए उन्हें साइंटिफिक सोसाइटी बनाया। आज कहीं हमारे यहाँ इस चीज़ का रुझान नहीं है, हम सिर्फ सैयद अहमद को किताबों में रख दिए हैं। एक दिन आता है, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा मेरे ख्याल से बहुतों को बताया भी नहीं जाता हो कि सैयद अहमद ने क्या क्या रोल किया है। उनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं भी दीनी तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पढ़ेंगे तो आपको भी इस बात के, जो लोग माशाल्लाह असातिज़ा हैं उनको पता भी है कि किन किन चीज़ों पर हमारा उनसे दीनी तौर पर इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन दीनी के अलावा सोशल लाइफ भी तो बात थी ना। तो हम लोगों ने सोशल लाइफ को, या सोशल लाइफ पे जो उन्होंने बात की उसको छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा वक्त और ज्यादा लूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो दूसरी चीज थी सोशल लाइफ। अब जब आज हम ये कहते हैं, जब बीच में बात चल रही थी दुश्मन की,
थोड़ी देर पहले कि वक्त हमारा दुश्मन है। वक्त हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे अंदर है। इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो बातें यहाँ पे चली मैं वहीं से मिसाल दे रहा हूँ कि इस्लामी जंगों में ओहद के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। जब आप बदर की बात करते हैं, ओहद की बात क्यों नहीं करता है। बात तो ओहद की होनी चाहिए थी कि जब आप जीती हुई जंग हार गए और अल्लाह ने आपको तुम भी किया वहां पर कि क्यों हारा। सैयद अहमद ने भी तो यही बात कही थी अपने अंदाज में, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बात थी। हम लोगों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि हम लोगों ने अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो आप अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर खराबी होगी, जब वो क्रिटिसिज्म आप सुनेंगे तो ही उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने सुना है इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। आज भी कुछ खराबियां होंगी, इस स्पीच में भी कुछ खराबियां हो सकती हैं। जब जानूंगा तभी उसको ठीक कर पाऊंगा। एक शेर मैंने पढ़ा था बचपन में कि शायद इधर उधर हो सकता है, मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है बशर्ते उसको सलीके से तराशा जाए। तो तराशने के लिए तो वो चोट को बर्दाश्त करना होगा, जो नहीं करेगा वो टूटेगा। और तीसरी शख्स जो शख्सियत है वो है डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल के बारे में क्या है, एक बड़ी बदकिस्मती है उन शख्स के साथ भी कि हम लोगों ने उनको दीन के बारे में लिमिटेड कर लिया है। उनका पहला जो इब्तिदाइया शायरी थी उसको पढ़ना चाहिए, तो समझ में आएगा कि उन्होंने हर मरहले में हर तरह की शायरी की है। और हिंदुस्तान के लिए वो जो बड़ा मशहूर शेर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके अलावा हिमालय भी उन्होंने लिखा था, नया शिवाला लिखा हुआ। तो मैंने पहली नज्म जो कुलियात इकबाल में पढ़ी थी नया शिवाला ही पढ़ा। तो जब आप मुताला करके बताते हैं उनको कि अल्लामा इकबाल या अबुल कलाम आज़ाद या शहीद या कोई भी शख्स, सैयद अहमद खान या कोई भी शख्स, वो कुछ लिमिटेड पेरीफेरी में बंद नहीं थे। अगर ये लोग छोटी सोच के मालिक होते तो आज यहाँ पे आप उनको जिक्र नहीं कर रहे होते। सोच बड़ी सी हम लोगों ने लिमिटेड की है। हम लोगों ने ऐसा समझा है, जैसे साहब ने कहा था कि मेरे बुजुर्ग हैं, तजुर्बाकार भी हैं, कि अगर आप कुरान और हदीस नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप अल्लामा इकबाल को पढ़ लीजिए, आप राह रास्त पे आएंगे, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कुरान पढ़ के भी नहीं आ सकते, करना चाहे तो। कुरान है, और कुरान पढ़ के दूसरा इकबाल भी बन सकता है। आपको कुरान पढ़ना होगा। आपकी खामी यहाँ पर होगी कि आप इकबाल को पढ़कर इकबाल के नीचे रहना चाहते हैं। क्यों दूसरा इकबाल नहीं बना? किसी ने सोचा था कि गालिब से बड़ा कोई होगा, बन के दिखाया। अपने फील्ड में गालिब का अपना बड़ा मुकाम है, इसमें कोई शक नहीं। फिर जब इकबाल का दौर आया, किसी ने नहीं सोचा कि इस तरह की शायरी कोई कर सकता है। फैज अहमद फैज का दौर आया, और जो अदब के मालिकीन हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि दोनों का अपना एक मेयार है। आज के दौर में भी कोई आएगा, आगे भी आएगा। तो अगर हम कुरान और हदीस का ऑल्टरनेटिव निकालना शुरू कर दें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर उनके बाद जैसे मैं जिनको फॉलो करता हूं अपने चीज को करने के लिए, वो है हजरत उमर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। ठीक है, वो मेरा जाती है, वो डिबेटेबल चीज है, आप उससे एग्री कर सकते नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूं, अब वो ना तो उस दौर वाली बात यहाँ पर है और ना इस मुल्क का कानून उतनी आज़ादी दे रहा है। वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन आप अपने अंदर तो उस चीज़ को कोशिश कर सकते हैं लाने के लिए। फैज अहमद फैज ने एक नज्म लिखी थी, बोल बोल के लब आज़ाद है तेरे, आपके हाथ बंधे हो सकते हैं, पैर बंधे हो सकते हैं, सोच तो आज़ाद है आपकी। जुबान को भी मैंने मान लिया कि बंधे हो गए। ये सोच की आज़ादी है कि वसीमुल हक साहब ने यहाँ पे इतने सारे लोगों को जमा कर लिया। और मैं जाती तौर पे वसीम साहब को बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैंने जाना है कि वाकई मैं आसनसोल वालों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि पढ़ा लिखा से मुराद पढ़ा लिखा है। ठीक है, गिफ्टी मेयर आपके पास है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, इसके पहले मैंने 10 साल तक महिंद्रा में कोचिंग कराई है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ। उसके पहले मैं एकेडमिक में पढ़ाता था, बच्चों को ट्यूशन देता था।
तो मैंने वहां पे एक चीज देखा कि सर्टिफाइड और क्वालिफाइड दो अलग अलग फर्क है, दो वर्ड्स हैं। हम लोगों ने जो पेपर पे या फॉर्म्स के ऊपर क्वालिफिकेशन लिखना शुरू किया है, जानना शुरू किया, समझ अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी। क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है कि आप जाहिरी तौर पर सर्टिफाइड है कि बीएससी तक पहुंचे हैं, सीखा कुछ नहीं आपने। तो मैं जिस 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 लहजे में बात कर रहा हूँ वसीमुल हक साहब की, वो सर्टिफाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफाइड वाला प्रोजेक्ट है। और वो साबित कर दिया उन्होंने, उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके लिए मैं आसनसोल वालों को मुबारकबाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल साफ बात, जो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ दो बातों पे अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, वक्त बहुत ले लिया इसलिए मैं माफी चाहूंगा फिर से। कि एक शेर हिंदुस्तान के एक शेर नहीं था, नज्म का एक हिस्सा था। वो मैं हिंदुस्तान के ऊपर ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट मुसलमान पे है। कि वतन की फिक्र का नादा मुसीबत आने को है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। जरा देख जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या रखा है भला अहदे कुहन के दास्तानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। आप यहाँ पर अपने को बिठाइए, अपने बच्चों को बिठाइए, जो आने वाली नस्ल है उसको बिठाइए। हम लोग असल में इसी राह पे चल रहे हैं। मेरी आखिरी बात यही है कि जवाब शिकवा में इकबाल ने आखिरी बंद कहा था, वो बंद एक मुसलमान, पूरा मुसलमान का खाका तैयार करता है। कि अक्ल है तेरा सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर है तकदीर तेरी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। शुक्रिया।